आज आया हूं और कसम खा के आया हूं कि सिखा के ही जाऊंगा। माय डियर लर्नर्स, मैं बात कर रहा हूं टेंस की। हालांकि ये क्लास काफी दिनों के बाद हो रही है, बट उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप से ये तहिया कर लिया था कि मैं आप लोगों को जो क्लास कराने वाला हूं ना, वो ऐसी रॉकिंग, ऐसी शानदार होने वाली है कि उसके बाद आपकी टेंस की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व होने वाली है हमेशा के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इस क्लास को रखा था वो 3 डेज के लिए रखा था। 3 दिन की सीरीज रखा था कि मैं पहले दिन में प्रेजेंट पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन में पास्ट और तीसरे दिन में फ्यूचर। लेकिन अब मैंने इरादे को बदल दिया। अब मैं आपके लिए 6 दिनों की सीरीज रख रहा हूं। रीजन ये है कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है और मैं चाह नहीं रहा था कि उसको बोरिंग करूं मैं। इसलिए मैं चाह, और एक दिन में आप उतना समझ भी नहीं पाएंगे, दैट्स वाई मैंने ये किया कि प्रेजेंट के लिए 2 दिन रखा, पास्ट के लिए 2 दिन और फ्यूचर के लिए 2 दिन। तो टोटल 6 दिनों की ये सीरीज चलने वाली है। मैं लाइव आता रहूंगा और ये सारी क्लासेस लाइव ही होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में 68,000 सब्सक्राइबर वाला जो प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये जो 6 दिन की क्लास है ना, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के इस क्लास को करेंगे। कोई फालतू बात हम करने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका टेंस पर कमांड हो जाए, यही मेरी मंशा है आज के इस क्लास की। देखो, टेंस है क्या एक्चुअली, क्या मतलब वो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। मैं डेफिनेशन बताने नहीं आया हूं। एक्चुअली मैं इसके बारे में ना एक बहुत रिसर्च के बाद जो एक, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जिस्ट कह सकते हैं आप उसको। कंक्लूसिवली अगर मैं कोई बात इसके बारे में जाना हूं, तो वो एक ना सॉलिड एक्सरसाइज है टेंस कमांड करने का मेन वर्ब के 5 फॉर्म पे। आपको मालूम है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी सिखाने का, हम 24x5 सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? 24x5। हम बोलते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश पे कमांड करना है ना, तो पहले 24 हेल्पिंग वर्ब्स पे कमांड कर लो और 5 ये जो मेन वर्ब है ना मेरे भाई, उस पे कमांड कर लो। ये जो 5 मेन वर्ब है उसके 5 फॉर्म इस तरह से हैं: V1, V2, V3, V4, V5। ये पांचों फॉर्म है मेन वर्ब के। जैसे सपोज अगर गो कोई वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, चौथा फॉर्म गोइंग है, पांचवा फॉर्म गोज है। तो ये जो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज है ना, ये पूरा 5 फॉर्म, यही 5 का यहां पर यही मतलब है। और अगर हम टेंस की बात करें तो इस टेंस में हम कमांड करते हैं वर्ब के पहले फॉर्म से लेकर के 5वें फॉर्म तक, और इससे शानदार फॉर्मूला है ही नहीं उस पे कमांड करने का। अगर आपने टेंस को पढ़ लिया तो आप 5वें फॉर्म पे कमांड कर लोगे। तो चलो हम अभी जो टेंस को ना कमांड करने वाले हैं वो देखो, ये मैं आपको इंडिया बेस्ट क्लास बनाने वाला हूं। जिसने अटेन कर लिया, इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन बना हुआ है और ऐसे ऐसे सॉलिड ट्रिक्स हैं इसमें जो आपने इससे पहले शायद ही सुने होंगे अगर आपने इस पूरी क्लास को देखा। मैंने छोटी इसलिए कर दिया है ना क्लास को कि बहुत लंबी हो जाती एक दिन में सारा प्रेजेंट। तो हमने इसको 2 हिस्से में बांटा है। प्रेजेंट की क्लास कल भी होनी है। सबको मालूम है टेंस 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, एंड दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये इंडिया में किसको नहीं आता है? ये इंडिया में सबको आता है कि टेंस की 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हर टेंस की 4 4 टाइप्स हैं, ये सबको मालूम है। अब चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों टेंस की 4 4 टाइप्स हैं। यानी टेंस की 3 टाइप्स और उनकी 4 4 टाइप्स। तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल 3 × 4 = 12 टाइप्स टोटल हो जाती हैं। और यहां पर आपको टाइप्स बताने का बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है। अगर अगर आपको यह बताना है कि प्रेजेंट की कौन कौन सी टाइप है, तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हुई प्रेजेंट की 4 टाइप।
अगर आपको पास्ट की चारों टाइप बतानी है तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको फ्यूचर की चारों टाइप बतानी है देन यू कैन से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देखो, ये है टाइप और ये है सब टाइप, राइट राइट। ये है आपका टाइप और ये है सब टाइप। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में तो सबको मालूम है, बट आगे जो है ना वो आपको एक फंडा याद रखना है, SCP-स्क्वायर। क्या? SCP-स्क्वायर। ये जो SCP-स्क्वायर है ना, ये असल में सब टाइप के लिए, जहां पर S stands for simple, C stands for continuous and P square stands for perfect or perfect continuous। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट की चारों टाइप में, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे भी मैं आज की क्लास में आपको पास्ट और फ्यूचर पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं आपको प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं। तो हमें ना अभी सिर्फ प्रेजेंट की जो चारों टाइप है हमें उसी से मतलब होना चाहिए, राइट। तो हमें मतलब किससे? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल आप बोलो, जस्ट रिपीट विद मी, जस्ट गेट रेडी एंड रिपीट विद मी। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वंस अगेन, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। एंड लेट्स गो अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यहां पर ऐसा है कि मैंने जो फोकस करा है ना, आई हैव नॉट फोकस्ड दोज स्टूडेंट्स और दोज लर्नर्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और फॉर हैविंग इंग्लिश बेंचमार्क, rather than I just focused on the students who are from Hindi medium or Hindi speaking states. That's why यहां पर इसलिए मैंने करा क्या है, मैंने उन स्टूडेंट्स को अभी फोकस नहीं कर रहा है जो अंग्रेजी मीडियम से, फोकस हमने हिंदी स्टूडेंट्स को कर रहा है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से रहे या हिंदी मीडियम से रहे। देखो, हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है क्योंकि मैं मानता हूं कि हम इंडियंस हैं भाई, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है नहीं। तो जब हमारी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है, कोई और है, तो नई लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अपनी मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा। दैट्स वाई हम हिंदी के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और फोकस भी हिंदी मीडियम को करते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। देखो, यहां हमने यहां पर एक ट्रिक निकाला है, आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं। ये हम पास्ट और फ्यूचर पे अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हमको सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देना है, अपने को सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देना है। हम पास्ट और फ्यूचर को अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन पास्ट एंड फ्यूचर, वी आर फोकसिंग ऑन प्रेजेंट ओनली। देखो यहां पर प्रेजेंट की जो 4 टाइप है ना, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने कहा हम हिंदी मीडियम को फोकस कर रहे हैं तो हिंदी मीनिंग बताएंगे। आप एक चीज अपने माइंड में याद रख लो कि टेंस की, मतलब बिठा लो माइंड में कि टेंस की जो 4 टाइप्स हैं, इन 4 टाइप्स में से किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा ना तो उसके लास्ट में है रहेगा, उसके लास्ट में है रहता है। ये हॉ के ग्रुप का ही होगा, है रहे या हो रहे या हूं रहे, कुछ भी रहे, वॉटएवर, ये हॉ ग्रुप से रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट का मतलब है, हमने मान लिया प्रेजेंट का मतलब है, ये ट्रिक है हमारा। और सिंपल का मतलब ता, आ, ए, कुछ भी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, याद कर लो। परफेक्ट का मतलब चुका या फिर आ या फिर या, कुछ भी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब डैश से डैश रहा, ये इसका मतलब होता है, जिसमें पहली खाली जगह में टाइम रहता है और दूसरी खाली जगह में वर्ब रहता है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक सेंटेंस बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बोलना है सिंपल प्रेजेंट, तो मैं क्या बोलूंगा? ता है। जैसे सपोज मैं अगर बोलूं रोहन पढ़ता है, सोनम ती है, ता है, ती है, ते है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा, है ना। अब मैं पढ़ता है तो होगा नहीं, मैं पढ़ता हूं। तो देखो यहां पे ता है सिंपल प्रेजेंट, रोहन पढ़ता है, सोनम पढ़ती है, गणेश लिखता है, कुछ भी।
अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पे क्या था, रोहन पढ़ता है ना, अब हो जाएगा रोहन पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, रोहन पढ़ रहा है। तो जैसे ही रहा आ जाए समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और वर्ब का चौथा फॉर्म लगने वाला है। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल यहां पे ये देखो, अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो रोहन पढ़ता है सिंपल प्रेजेंट, रोहन पढ़ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस को पहचानने का भी तरीका, रोहन पढ़ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, या रोहन ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, रोहन पढ़ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, रोहन ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। और अब अगर अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करनी है तो मैंने क्या बोला, डैश से डैश रहा है, क्या बोला, डैश से डैश रहा है। अब इस टाइम की जगह पर अगर सपोज मैंने ये बोल दिया 2 बजे से, टाइम की जगह पे अगर मैंने बोल दिया संडे से, और वर्ब की जगह पे मैंने बोल दिया पढ़, लिख, गा, सुन, कुछ भी, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि रोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, तो कौन सा टेंस है, डैश से डैश रहा है। रोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं ये कहूं सोनम संडे से लिख रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप लोगों को ये अगर कमांड करना है इस चीज पर कि कौन सा वाला सेंटेंस कौन सा टेंस होगा, तो उसके लिए बस ये याद रखो, प्रेजेंट का मतलब है सिंपल मींस था, कॉन्टिन्यूअस मींस रहा, परफेक्ट मींस चुका या आ या फिर या, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस डैश से डैश रहा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ओनली अपने को याद रखना है, अभी अपने को प्रेजेंट पढ़ना है तो सिर्फ हम अभी ये 2 वाला याद रखेंगे, था और रहा। कल की क्लास में हम बात करेंगे चुका और डैश से डैश रहा। अपने को अभी इस फर्स्ट पार्ट पे ओनली ध्यान देना है। जितने भी लर्नर्स जो आप लोग बोलो ये बात एकदम गिड्डा बिठा लिए, मतलब बोले तो इस बात को अपने यहाँ पे बिल्कुल माइंड में सेट कर लो आप कि ता आएगा ना तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा, और रहा आएगा ना तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और चूंकि प्रेजेंट है तो है इसमें भी जुड़ जाएगा, है इसमें भी जुड़ जाएगा। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सब पे कुछ ना कुछ है आपके लिए। देखो यहां अगर ताहे होगा तो हम इसमें वर्ब के पहले या 5वें फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर रहा है होगा तो इसमें हम वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे। जहां पर ताहे होगा V1 V5 लगेगा, जहां पर रहा है होगा वहां पर V4 लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी परफेक्ट और उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने छोड़ दिया। अब चलो हम सेपरेटली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट की तरफ। सिंपल प्रेजेंट में क्या इसकी पहचान है, तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान है इसकी ता है, ती है, ते है लगा होता है। क्या लगा होता है, ता है, ती है, ते है। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट सिंपल बोलो, सिंपल प्रेजेंट बोलो, यहां पर ता है, ती है, ते है लगा हुआ होता है, ता है, ती है, ते है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो SVO के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, SVO के फॉर्म में। और ये SVO आगे बढ़ करके कुछ इस तरह से हो जाता है, SHV या MV फिर O। पहले होता है S प्लस V प्लस O, उसके बाद होता है S प्लस HV या MV प्लस O, ठीक है। मतलब उसके क्या होता है, HV प्लस MV प्लस O, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब, अब ये वर्ब 2 हिस्से में बढ़ जाता है, या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर उसमें मेन वर्ब आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो फिर डायरेक्ट मेन वर्ब आएगा, और अगर किसी केस में दोनों आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो यहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इस मेन वर्ब में से सवाल ये है, मेन वर्ब का तो 5 फॉर्म है, V1 V2 V3 V4 और V5, ये है ना। मेन वर्ब के 5 फॉर्म है, V1 V2 V3 V4 V5। इसमें से कौन सा लगेगा, तो इसमें से V1 या V5 में से कोई एक लगेगा, कोई एक।
दोनों कभी यूज नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट अगर आई है और पहला फॉर्म गो हुआ, पांचवा फॉर्म गोज हुआ, तो हम ये नहीं बोल सकते आई गो गोज टू पटना, राइट? या आई सिंग सिंग्स अ सॉन्ग, या तो सिंग होगा या तो सिंग्स होगा। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कुछ सेंटेंसेस आपके बनाने के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो यहां पर बहुत सटीक तरीके से आपको समझाया गया है कि आपका सामना किस किस से होने वाला है। आपका सामना होने वाला है, यू आर गोना फेस SVOT। किससे सामना होने वाला है आपका? एस से, वी से, ओ से और टी से। किससे? SVOT। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। यहां आपको जो सेंटेंस में सबसे पहले आने वाला है ना, एस आने वाला है, वी आने वाला है, ओ आने वाला है, टी आने वाला है। ये किसी भी सेंटेंस का फॉर्म होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो आई, यू, ही, शी, पीपल, इसमें से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद ये वर्ब आपका दो हिस्से में है ना, ये वर्ब आपका दो हिस्से में। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर भी आ सकता है, हैव हैव भी आ सकता है। मेन वर्ब में गो, सिंग, टॉक, वर्क, लिव, कुछ भी आ सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में कुछ भी, सॉन्ग, एप्पल, लेटर, कुछ भी। और टाइम में एवरी डे, नाउ, सो फार, कुछ भी आ सकता है। आपको मालूम है मैंने सबका थोड़ा थोड़ा ट्रेलर यहां पे दिखा दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और यहां पर ये टाइम क्या होता है। अब इस सेंटेंस को हमको बनाना है। हमारे सामने पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। मैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं बता रहा हूं, बल्कि पॉजिटिव के अलावा आपको निगेटिव, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव भी है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट है। और ये जो सेंटेंसेस है ना, वो आपको करने, दैट यू हैव टू डू। और आप एक एक सेंटेंस करेक्टली करोगे। असल क्लास आपकी अब यहां से स्टार्ट हो रही है और आप में से सभी लर्नर्स जो भी हैं उन सबों को रेडी होना है, उन सबों को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देना है जो भी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। हमारे सामने ये सेंटेंस है, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है? ताहे तीहे तेहे। आप समझ गए ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद इसका वर्ब पहला फॉर्म होगा या पांचवा फॉर्म होगा? तो इसका वर्ब कौन सा है? तो देखो इसमें जो वर्ब है ना वो है जाना। वो कौन सा वर्ब है? जाना। जिसमें तातेती लगा होगा ना वो वाला वर्ब होगा। इसमें है तातेती लगा हुआ, ये गाना, ये वाला वर्ब है। अब सवाल ये है कि ये जो जाने वाली बात है तो इसका V1 गो होता है और इसका V5 गोज होता है। हम आई के साथ गो लगाएंगे या फिर हम गोज लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हम आई के साथ गो लगाएंगे या फिर गोज लगाएंगे? तो इसके लिए मैं ना आपको दूंगा एक ट्रिक, और इस ट्रिक का नाम है आयुर्वेद ट्रिक। याद रखोगे, मेरा ये ट्रिक अक्सर काम आएगा। मैंने स्पेशली इस पे बना रखा है। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रिक इंग्लिश सीखने में आपको मोटिवेलिश पे मिलेगा। इस आयुर्वेद में I stands for I, U stands for you, V stands for we एंड यहां पर द stands for they। आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेद ट्रिक का कमाल ये है कि इसके साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है। यानी आपकी नजर आई, यू, वी, दे में किसी पर भी पड़ेगी तो आपको उसके साथ पहला ही फॉर्म लगाना है, पांचवा फॉर्म नहीं लगाना है। हमने सब्जेक्ट का काम कर दिया, वर्ब का काम कर दिया, अब हमें ऑब्जेक्ट का काम करना है या अदर वर्ड्स जो बच गए हैं उनका काम करना है। ठीक है, और टाइम एक्सप्रेशन जो होता है ना वो लास्ट में होता है। तो हमारा टाइम एक्सप्रेशन कौन सा है? रोजाना। तो हम लास्ट में यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे कर देंगे, डेली कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, कहां जाना है हमको? ऑफिस जाना है। आई गो, ये हो गया। कहां जाना है? ऑफिस। तो जो कोई जो डेस्टिनेशन होता है ना कोई, उस डेस्टिनेशन से पहले हम टू लगाते हैं। ये हो जाएगा आई गो टू ऑफिस एवरी डे। अभी 6 दिन लगातार क्लास चलेगी। आगे बढ़ते हैं। तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा गाते हो। तो यहां पर सबसे पहले आई की जगह पे सब्जेक्ट आपका यू आ जाएगा। फिर गाना के लिए हम यू के साथ सिंग लगाएंगे या सिंग्स लगाएंगे? तो चूंकि हमारा ये आयुर्वेद ट्रिक कहता है
ये इसमें पता है अच्छे अच्छे इंग्लिश के जानकार को प्रॉब्लम होती है कि भाई V1 कहाँ लगाना है और V5 कहाँ लगाना है। अपना ट्रिक है आयुर्वेद। आयुर्वेद बोलता है कि आयु विदे में पहला फॉर्म लगाओ, तो यू में भी पहला फॉर्म लगेगा। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, यू सिंग, तुम गाते हो। कैसा गाते हो, अच्छा गाते हो। तो अच्छा के लिए हम यहां पर गुड नहीं लगाएंगे, हम यहां पर वेल लगाएंगे, वेल लगाएंगे, राइट। अब देखो यहां पर, क्योंकि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है ना, वो एडवर्ब मॉडिफाई करता है, राइट। यहां पर यू सिंग वेल, तुम अच्छा गाते हो। आगे चलो, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस एवरी डे। तुम अच्छा गाते हो, यू सिंग वेल। अब देखो हम लोग हर संडे को पार्क जाते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, चलो पहले इसको कमांड कर लो फिर हम बताते। हम लोग हर संडे को पार्क जाते हैं, ठीक है। अब इसको इसको इस पे कमांड करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो यहाँ पे आपके सामने हाउ टू कमांड, हाउ टू कमांड, वो तो चलो ट्रांसलेट कर लिया। अब उसको जितना तेजी बोलोगे उसकी स्पीकिंग उतनी स्ट्रांग होगी। बट यहां पर है फिर भी कमांड करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। आपको कमांड कैसे करना है यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूं। ये देखो, जैसे मुझे बोलना है ना मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, क्या है, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं। तो आपको कमांड इस पे कैसे करना है, आपको पहले बोलना है, फर्स्ट यू हैव टू से मैं जाता हूं, फिर आपको बोलना है मैं ऑफिस जाता हूं, और तब आपको बोलना है मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, राइट। कैसे, मैं जाता हूं तो आई गो, मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस एवरी डे। ठीक है, आपको ऐसे कमांड करना है, यू हैव टू कमांड लाइक दिस, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस एवरी डे। यू कैन ऑल्सो से मैं जाता हूं, आई गो, मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस, मैं अपने दोस्त के साथ ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ ऑफिस रोजाना रोजाना जाता हूं, आई गो टू ऑफिस विद माई फ्रेंड एवरी डे। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस, मैं बस से ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बाई बस, मैं बस से ऑफिस रोजाना जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बाई बस एवरी डे। यू कैन प्रैक्टिस लाइक दैट। तो कमांड कैसे करना है ये मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर लोग, लोग की इंग्लिश पीपल, पीपल, पीपुल नहीं पीपल। लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, पीपल स्पीक, पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं, पीपल स्पीक। लोग इंग्लिश बोलते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं। लोग इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं, तो अब ये पीपल स्पीक इंग्लिश है, आगे में इन इंग्लैंड जोड़ दो, पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। ये कमांड हमको इस तरह से करना होता है, हमें एक ही बार में पूरा लंबा सेंटेंस नहीं बोलना होता है। वी डोंट हैव टू स्पीक द कंप्लीट सेंटेंसेस इन अ रो, राइट, or at one times or at once. You just have to say practice one by one if you are beginner, if you are beginner, right. Just try to pocket the sentence into different parts and then try to speak. अब देखो यहाँ पे अगला ये हम लोग, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ। अब यहाँ पर है हम लोग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है अभी, वो मैं सिर्फ ये बता रहा था प्रैक्टिस कैसे करनी है। हम लोग हर संडे को पार्क जाते हैं। अब मैंने जो आयुर्वेद बोला था ना, उस आयुर्वेद में ये चारों आ गया था, आई यू वी दे। ये आयुर्वेद ट्रिक, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देख लेना आप। आई यू वी दे, इसके साथ पहला फॉर्म लगने वाला है, इसके साथ पहला फॉर्म लगने वाला है। तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी, और वे लोग की इंग्लिश होती है दे। मैंने क्या बोला कि इसके साथ लगेगा पहला फॉर्म। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का काम हो गया। अपने को वर्ब चाहिए, तो वर्ब ताहे तीहे तेहे में लगा होता है। तो अब देखो ये ताहे तीहे तेहे में जाना लगा, तो V में हमको लगाना है V1 या V5। तो क्या लगाएंगे, चूंकि आयुर्वेद में आता है दैट्स वाई V1 लगेगा, वी गो। अब देखो भाई कहां जाते हैं हम लोग, पार्क जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी गो टू पार्क, वी गो टू पार्क। अब क्या बच गया, हर संडे को, हर संडे को, ऑन एवरी संडे। ये टाइम एक्सप्रेशन जो होगा ना वो लास्ट में होगा, ऑन एवरी संडे। अगला है वे लोग, तो इसके साथ हम दे का यूज करेंगे। पहला फॉर्म होगा बात करते हैं, ये ताहे तीयते हैं, बात करने में लगा हुआ। बात करना की इंग्लिश टॉक होता है। आप लोग बनाते रहो साथ साथ, देखता हूं कौन सही बना रहे। सीमा रानी, देविका, दिव्यदर्शिनी नायक, नीरज, वी गो टू पार्क डेली, संडे नहीं संडे डेली।
वी गो टू पार्क डेली संडे नॉट एवरी संडे, ठीक है। वी गो टू पार्क एवरी संडे, ठीक है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सर आपकी राइटिंग ठीक है, ठीक है, मैं राइटिंग पे मेहनत करूंगा, मुझे जैसा लिखना आता है वैसा ही लिखूंगा, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूं अच्छा लिखने की। चलो, वे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, वे लोग दे बात करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आईयूवी दे में पहला फॉर्म यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा टॉक। दे टॉक, वे लोग बात करते हैं बहुत ज्यादा, ये बच गया अब, तो क्या हो जाएगा, दे टॉक टू मच, दे टॉक टू मच, ठीक है। वे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, दे टॉक टू मच। अब ये हो गया आई यू वी और दे का मामला, लेकिन खेल असल नहीं है, खेल असल ये नहीं है, खेल होता है यहां पर। अच्छे अच्छे लोग यहां पर गलती कर देते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वाइल ड्राफ्टिंग करते टाइम में जब उनको कुछ लिखना होता है ना, कुछ डिस्क्रिप्शन देना होता है, कमेंट करना होता है कहीं पर, वो यहाँ पर गलती करते हैं। एंड जो मिस्टेक वो करते हैं वहां यहाँ पे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए पूरे इंडिया का नंबर 1 ट्रिक है, हल्का भारी ट्रिक। आपको कभी ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं, यू आर नॉट गोना फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे हल्का भारी ट्रिक का मतलब ये, अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट हल्का है, तो आपका वर्ब ना भारी हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट भारी है, तो आपका वर्ब हल्का हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, आपको मालूम है आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन, और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है जिस पर आपको ये बनाना है। वो एक कॉल सेंटर में काम करता है, तो सबसे पहले यहां पर वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। हम सब्जेक्ट से फ्री हो गए। सवाल ये है कि इस सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ V1 लगेगा या V5 लगेगा। यहां पर एक काम करना, क्या है, काम करना। तो काम करना की इंग्लिश होता है, काम करना की इंग्लिश है वर्क। अच्छा, एक चीज और, हम पहचानेंगे कैसे वर्ब को, तो वो ताहे तीहे तेहे में लगा होता है, तो काम करना इसी में ता लगा हुआ है, काम करता, काम करना से। अब काम करना की इंग्लिश होती है वर्क, तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम V1 लगाएंगे या V5 लगाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अब यहां पर वर्क लगेगा या वर्क्स लगेगा, यू हैव टू ऑप्ट, आपको चुनना है, राइट। वर्क होगा या वर्क्स होगा, जल्दी, ही वर्क या ही वर्क्स, क्या होगा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का। इसको आप इस तरह से समझो, अगर मैं ये बोलता हूं कि राजू खेलता है, तो राजू प्ले होगा या राजू प्लेज होगा। और अगर मैं ये बोलता हूं कि राजू और रामू खेलते हैं, राजू एंड रामू प्ले, और ऑप्शन में प्लेज भी है, क्या आंसर होगा। आपका सब्जेक्ट यहां पर है राजू, तो एक लड़का है, सब्जेक्ट हल्का है, सब्जेक्ट अगर हल्का हो तो वर्ब भारी होता है, यानी आपका आंसर प्लेज हो जाएगा। यहां राजू एंड रामू है, यानी सब्जेक्ट आपका भारी है, तो वर्ब आपका हल्का हो जाएगा, यानी प्ले हो जाएगा। कहीं भी घुमा के देख लो पूरे इंडिया में इसको, ये वाला ट्रिक गलत नहीं होगा मेरा। आगे देखो यहां पर, ही वॉक या ही वॉक्स, ही वॉक या ही वॉक्स, तो सब्जेक्ट हल्का, तो वर्ब इसका भारी हो जाएगा। चूंकि ही मींस वह, किसी एक लड़के की बात है, अब लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे, एक लड़का है, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब आपका भारी हो जाएगा। ही वॉक्स, वो काम करता है, कहां काम करता है, एक कॉल सेंटर में, तो इन अ कॉल सेंटर, राइट, इन अ कॉल सेंटर, इन अ कॉल सेंटर। आगे है, वो सुबह 7 बजे जागती है। अब यहां पर जागती है लड़की है, तो अब ही नहीं शी हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वही एक है, सब्जेक्ट हल्का, तो वर्ब भारी। जागना की इंग्लिश अब यहां पर वेकअप या वेक्स अप, क्या होगा, शी वेकअप या शी वेक्स अप, क्या होगा, ये बताओ आप। तो शी वेक्स अप होगा, मैंने अभी कहा यहां आपसे डेफिनेटली सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी, शी एक लड़की है तो सब्जेक्ट हल्का हो गया
तो वर्ब भारी हो जाएगा. इट विल बी लाइक शी वेक्स अप. शी वेक्स अप, वो जागती है सुबह 7 बजे. अब सुबह 7 बजे को हम at 7 AM बोलेंगे या at 7 o'clock in the morning. थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अगर हम 7 AM बोल दें तो इससे मालूम पड़ जाता है कि बात सुबह 7 बजे की हो रही है. शाम 7 बजे मिलूंगा तो विल मीट यू एट 7 PM बोल सकते हैं. एट 7 o'clock इन द इवनिंग थोड़ा लंबा हो जाएगा. चलो, मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला समझ गए होंगे. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट 2 sentences. सोनम दुबई में रहती है, लोग इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं. ये 2 सेंटेंस है जो आपको बनाना है. यहां पर सोनम दुबई में रहती है तो सोनम के लिए हमने सोनम यूज किया. सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन, लास्ट में आपको जोड़ना है टाइम एक्सप्रेशन. सोनम दुबई में रहती है तो सोनम लीव होगा या लीव्स होगा? व्हाट विल यू यूज? सोनम लीव और सोनम लीव. तो सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी, सोनम लीव्स. कहां रहती है? दुबई में, तो जोड़ दो आगे इन दुबई. इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ना, लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने बता रखा है. लोग इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं, तो पहले ये बनाओ लोग बोलते हैं. लोग बोलते हैं, इसके इंग्लिश क्या होगा? पीपल स्पीक. पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश बोलते हैं. पीपल स्पीक इंग्लिश. क्या बच गया सेंटेंस में? इंग्लैंड में, तो ये इधर आ जाएगा. पहले इन होगा फिर बाद में इंग्लैंड होगा. पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना बस इसमें, लोग बोलते हैं अगर इसकी इंग्लिश मालूम है तो इंग्लैंड में इंग्लिश कोई भी बना लेगा. सोनम रहती है, ये अगर बना लिया तो दुबई में वो कोई भी बना लेगा. ये अदर वर्ड्स हैं. अदर वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है. अगर हिंदी लैंग्वेज आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है तो इंग्लिश में राइट टू लेफ्ट कर दो. ये अदर का कॉन्सेप्ट है. दुबई में तो पहले में बनाओ फिर दुबई बनाओ, इन दुबई कर दो. इंग्लैंड में इंग्लिश तो इसको मतलब उल्टा कर दो, रिवर्स. इंग्लिश इन इंग्लैंड. मैटर कहां पे फंसता है? बस यही कि सोनम रहती है. मैटर कहां पे फंसता है? बस यही कि लोग बोलते हैं. तो ये सोनम रहती और लोग बोलते हैं. मैं तो इसके लिए भी एक ट्रिक दे चुका हूं, हल्का भारी वाला ट्रिक. अगर सब्जेक्ट हल्का है तो वर्ब भारी है लीव्स होगा. और अगर सब्जेक्ट भारी है, भारी मींस व्हाट? पीपल, लोग, बहुत सारे लोग, तो मतलब सब्जेक्ट भारी है, वर्ब इसका हल्का होगा, पीपल स्पीक. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे. एक चीज आप जान लो, तय है कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, और वो हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डज. बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा. और सिंपल प्रेजेंट का जो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा ना या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो या तो डू होगा या तो डज होगा. दैट विल बी डू और डज. अब ये डू और डज डिपेंड करेगा ना, वो आपके वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे. फिर से उसी ट्रिक को फॉलो करना है. ट्रिक का नाम है आयुर्वेद ट्रिक. मैंने कहा ना अंग्रेजी सीखने में बार बार काम आएगा. आयुर्वेद में डू लगता है मेरे भाई. डू डज में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को. डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है. माय डियर, आई यू वी दे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके साथ डू लगेगा. लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. इंडिया में किसी भी चैनल पे पढ़ा आपने, देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आयुर्वेद का नहीं मिलेगा. डू डज को सब अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इधर उधर करो, उसको सीखो. ठीक है, दैट्स गुड. बट इससे ना कोई भी सीख जाएगा. सड़क चलता हुआ बंदा भी सीख जाएगा. यहाँ पे आई यू वी दे, इसमें डू लगाओ आयुर्वेद में. अब देखो यहाँ पे आई डू, यू डू, वी डू, दे डू. कहां पे गलत है बताओ मेरे को. आई डू, यू डू, वी डू, दे डू. क्या इसमें कहीं पे गलती है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं. और एक चीज और, जब हम डू डज या फिर डिड का यूज करेंगे तो वर्ब के सारे फॉर्म को भूल जाएंगे. वी हैव टू फॉरगेट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इफ वी यूज डू, डिड और डज. राइट. इसके साथ सिर्फ और सिर्फ
पहला फॉर्म लगता है। अब यहां पे आप जो सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव में V5 लगा रहे थे उसको भूल जाओ। नाउ यू डोंट हैव टू यूज V5, you just have to use V1 only because you are using do does as helping verbs। अब देखो यहां पर पहले मेरे भाई इसका काम करो, मैं रोजाना ऑफिस नहीं जाता हूं, तो मैं जाता हूं आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग ऑफ लाना पड़ेगा बॉस। हेल्पिंग ऑफ लाओगे तो इसमें डू और डज लगेगा निगेटिव में। अब ये डू और डज डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट आई है तो फिर एक यहाँ पे ट्रिक है आयुर्वेद, आयुर्वेदे में डू लगेगा। एक ही दिन में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूरा खत्म करा दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब। तो आई डू नॉट गो, 6 दिन की क्लास है टेंस सीरीज की, अगर खत्म कर लिया तो टेंस पे पूरा कमांड, कभी टेंस में दिक्कत होने वाली नहीं है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। क्या बच गया? रोजाना ऑफिस। मेरे भाई रोजाना टाइम एक्सप्रेशन है, लास्ट में लगेगा, यहां पे एवरीडे लगा दो। क्या लगा दो? एवरीडे, ठीक है, यहां पे एवरीडे लगा दो। और अब बीच में क्या बच, यहां क्या बच गया? टू ऑफिस। देखो जब भी कोई डेस्टिनेशन पे हम जा रहे होते हैं ना, देन वी यूज टू, और अगर उसकी तरफ जा रहे होते हैं ना, देन वी यूज टूवर्ड। ठीक है, प्रेपोजिशन जब पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। अब चलो यहां पर मैं रोजाना ऑफिस नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू ऑफिस एवरीडे। अगला है तुम अच्छा नहीं गाते हो, तुम अच्छा नहीं गाते हो, राइट। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या लाएंगे? यू। यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? तो आई यू वी दे, इसमें डू ही लगना है। यू डू, यू डू, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? नॉट। यू डू नॉट। तुम नहीं गाते हो, पहले ये बनाओ, तो यू डू नॉट सिंग। हमने यहां पर डू क्यों लगाया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। हम कैसे पहचानेंगे ये सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि इसमें ताहे तीहे तेहे लगा हुआ है। अच्छा, जब डू लगाया तो अच्छा यहां पे V1 क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जहां कहीं भी डू डिड डज होगा हम उसके साथ पहला ही फॉर्म लगाएंगे। और अच्छा, तो यहां पे गुड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम यहां पर नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं जो एडजेक्टिव आएगा, हम यहां पर मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को। तो वर्ब को जब मॉडिफाई करते हैं तो उसके लिए एडवर्ब आता है, हम यहां पर वेल का यूज करेंगे। यू डू नॉट सिंग वेल, तुम अच्छा नहीं गाते हो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। एंड यहां भी आपके लिए 2 सेंटेंस है। अगला है, हम लोग हर संडे को पार्क नहीं जाते हैं, वे लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते। तो हम लोग के लिए वी, वे लोग के लिए दे। इसमें भी डू नॉट होगा और इसमें भी डू नॉट होगा, क्योंकि मैंने कहा आयुर्वेद में डू लगता, तो आयुर्वेद में कौन कौन आता? आई यू वी दे आता। ये ट्रिक मैंने पढ़ाया है, दूसरी बार रिपीट किया हूं इसको। इसमें डू लगता है, सॉरी हाँ इसमें डू लगता है, इसमें डू लगता है। तो आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। तो बॉस वी डू, दे डू, नेगेटिव है, नॉट लगेगा। चलो, तो अपने को हम लोग हर संडे को पार्क नहीं जाते ये नहीं बनाना है, अपने को पहले ये बनाना है हम लोग नहीं जाते। यहाँ पे वे लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते ये नहीं बनाना है, हमें पहले ये बनाना है वे लोग बात नहीं करते। तो हम लोग हर संडे को पार्क नहीं जाते, हमें पहले ये बनाना है हम लोग नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। कहां नहीं जाते हैं? पार्क। तो क्या हो जाएगा? टू पार्क। अब क्या बच गया? हर संडे को, तो हर संडे को ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे। आगे चलो, वे लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते, तो दे डू नॉट, वे लोग बात नहीं करते हैं, बात करना की इंग्लिश टॉक होती है, दे डू नॉट टॉक, दे डू नॉट टॉक। बहुत ज्यादा के लिए हम टू मच का यूज करते हैं, दे डू नॉट टॉक टू मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसको बना भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो आपके पास टाइम रहता है, मैं जब तक एक्सप्लेन कर रहा होता हूं आप मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बना सकते हैं। यश, नीरज, खालिदा, प्रमोद, राजभर, रागिनी, आसिया, आशी ठाकुर, निधि सिंह, all of you can make these sentences before me. Actually, I just take time in explanation. Then you are having plenty of time, abundance of time to solve those sentences. So you can make the sentences in comment section. Not an issue that you are solving before me. वो एक कॉल सेंटर में काम नहीं करता है, हमें इसको बनाना है। वो सुबह 7 बजे नहीं जागती है, हमें इसको बनाना है। तो अब देखो यहाँ पर, अब वो वाला ट्रिक ना, आयुर्वेद वाला ट्रिक काम नहीं करेगा।
यहां पर आयुर्वेद वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। आयुर्वेद वाला ट्रिक जो है ना, ये सिर्फ आई में, यू में, वी में और दे में काम करेगा। ये इसी चारों के लिए हमने बनाया है। सिंपल प्रेजेंट पे कमांड करने का दो ट्रिक है बॉस। पहले ट्रिक का नाम है आयुर्वेद ट्रिक, जिससे आप आई यू वी दे पे कमांड कर चुके हो, और जिससे पूरा इंडिया परेशान है ना, वो डज के यूज से, डू के यूज से, बॉस इसके यूज से परेशान है। और ये भी कि V1 V5 कहां लगाना है, इसमें भी परेशान है। ही प्लेज होगा या ही प्ले होगा, ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है। सम बॉयज यहां पे अब उसके साथ क्रिएट होगा या क्रिएट्स होगा, कम होगा या कम्स होगा, ये कंफ्यूजन सबों में रहता है। तो अब यहां पर इट क्रिएट या इट क्रिएट्स, इट मेक या इट मेक्स, इसमें प्रॉब्लम होती है। इट सीम या इट सीम्स, इसमें प्रॉब्लम होती है। वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहां पर ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूं आपको मैं। इस दूसरे ट्रिक का नाम है हल्का भारी ट्रिक। ये फिर से मैं डज के लिए बता रहा हूं। अब देखो जा ये क्या हो गया यार, हल्का भारी, हल्का भारी ट्रिक। देखो यहां पे हल्का भारी ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट हल्का है तो आपका वर्ब भारी होगा, और अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक कि आपका सब्जेक्ट भारी है, आपका सब्जेक्ट भारी है, देन आपका वर्ब हल्का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो क्या है, वह, क्या है, वह। अब देखो यहां पे वह एक बंदा है ना, ही, तो इसके साथ जो वर्ब होगा ना, इसके साथ जो वर्ब होगा ना, वो भारी होगा। अब ये बताओ, देखने में डू भारी लग रहा है या डज भारी लग रहा है? बस लॉजिक यही है, किताब से इसका कोई रिलेशन नहीं है, समझने की बात है। मैंने पहले ही कहा, सड़क से उठा के किसी को भी समझा दूंगा, ये लॉजिक वाली बात है, किताब वाली बात नहीं है माय डियर। सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, लाइक ये राजू एंड, इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट था वो राजू एंड रामू था, ये वाला कॉन्सेप्ट था ना। मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का, ये वाला ट्रिक बताया मैंने आपको। ये राजू कितना लड़का है यार, एक लड़का है, तो सब्जेक्ट हल्का है ना, वर्ब इसका भारी होगा। कहीं भी जाके ट्राई करो, राजू डज एकदम सही है 200%। आगे चलो, राजू एंड रामू, सब्जेक्ट भारी। अब ऐसा नहीं उठा के देखना है राजू एंड रामू को उसका वजन कितना है। यू डू नॉट हैव टू वे राजू एंड रामू दैट व्हाट एक्चुअल वेट इज, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये देखना है कि वो एक है या एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है राजू एंड रामू, सब्जेक्ट भारी है। अब जब भारी है तो ट्रिक क्या है, वर्ब हल्का होगा। अब इस दोनों में लॉजिकली यहां पे ये डू वाला ना हल्का है, तो इसके साथ डू लगेगा बॉस। इन द सेम वे, इन द सेम वे यहां पे वो एक कॉल सेंटर में काम नहीं करता है, यहां पे वह ही हो गया। अब बताओ ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, जल्दी से बताओ आप लोग। ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? अब देखो यहां पे तनुजा कोतवाल, इन्होंने क्या बनाया, ही डू नॉट वॉक्स इन अ कॉल सेंटर। देखिए गलती हो गई ना, ही डू नॉट नहीं होगा, ही सब्जेक्ट हल्का है तो वर्ब इसका भारी होगा, भारी होगा माय डियर। इसमें डज आएगा, इसमें डज आएगा, इसमें डज आएगा। प्रमोद राजभर फिर से गलती कर दिया, रामू एंड राजू डजंट नहीं होगा, रामू एंड राजू दो बंदा हो गया, सब्जेक्ट भारी हो गया, वर्ब हल्का होगा, डोंट वॉक होगा। ये समझ में आना चाहिए, इसलिए तो मैंने ये ट्रिक वाली बात की है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाली बात करता तो समझ में आता भी नहीं आप लोगों को, जो पूरे सब लोग वही पढ़ा रहे हैं, बट मैं वो नहीं बता रहा आपको। मैं जो बता रहा हूं आप समझो, मैं एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मुझे पता है, मैंने एटलीस्ट 50,000 ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में पढ़ाया है, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को लगभग लास्ट 13 ईयर्स में। लेकिन और वहां जिन बड़े बड़े टॉपिक्स को मैंने फेस करा कि बच्चे यहाँ पे रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, हर साल नए आने वाले बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे ट्रिक बनाता गया और वही एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे, ही डज सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। अरे यार, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरी अंग्रेजी यही है यार, ये तो हर जगह देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बट मिस्टेक कहां पे करता है बंदा, इस पे ध्यान देना है अपने को। मिस्टेक यहां पे होता है तो इस पे ध्यान दो, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सेंटेंस निगेटिव है नॉट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और, जब सेंटेंस लंबा हो ना तो तोड़ तोड़ के बनाओ, तोड़ तोड़ के,
वहां पे एक बार में पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक कॉल सेंटर में काम नहीं करता है, तो पहले ये बनाओ कि वो काम नहीं करता है। एक कॉल सेंटर में ये गया चूल्हे में, इसको छोड़ो, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है वो काम नहीं करता है, ही डजंट वर्क। एक चीज का और ख्याल रखना है, पांचवा फॉर्म भूल जाओ अभी। डू, डज और डिड लगेगा ना तो पाइलाइज फॉर्म आएगा। अभी पांचवा फॉर्म नहीं लगाने का है, जस्ट फॉरगेट द फिफ्थ फॉर्म। यू जस्ट हैव टू यूज ओनली V1। डू, डज और डिड लगेगा, पहला फॉर्म आएगा। He does not work, वो काम नहीं करता है। He doesn't work, वो काम नहीं करता है। क्या बच गया? एक कॉल सेंटर में, इना सी कॉल सेंटर। अब बोलो भाई समझ में आया नहीं है? मैं थक गया सिर्फ इस एक सेंटेंस को समझाने में। आगे चलो, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। वो सुबह 7 बजे नहीं जागती, तो पहले ये बनाओ, वो नहीं जागती है। वो नहीं जागती, वो एक लड़की है। सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी होगा मेरे भाई, यहां पे डज आएगा। अब देखो, शी लड़की है तो ये क्या हो जाएगा? डज। शी डज निगेटिव है, शी डज नॉट। हाँ, एक साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं तो ही डजंट, शी डजंट, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओ हटाओ, अपस्ट्रॉफी लगाओ। पहले बनाने आना चाहिए, ये सब तामझाम बाद की चीजें, ठीक है। शी डज नॉट, ठीक है। वो अब इसको कैसे बनाना है? बहुत लंबा सेंटेंस है थोड़ा। वो सुबह 7 बजे नहीं जागती है। मैं इस स्टूडेंट के बारे में कभी नहीं सोचता हूं। देखो ये है ना, ये ग्राफ में बता रहा हूं। ये देखो, ये स्टूडेंट का, ये टॉप से लेके बॉटम तक ये स्टूडेंट है इस लाइन पे। मैं कभी भी इस स्टूडेंट के बारे में पहले नहीं सोचता हूं। पहले मैं इस स्टूडेंट के बारे में सोचता हूं। कोशिश रहता है मेरा कि मेरे बैच में अगर इस बंदे को समझ में आ गया ना तो फिर इस बंदे को खुद से समझ में आ जाएगा, राइट। तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो A to Z को समझ में आ जाए। वो सुबह 7 बजे नहीं जागती, पहले ये बनाओ, वो नहीं जागती है। उसके बाद है सुबह 7 बजे, ये सुबह 7 बजे बाद में, पहले उसको अटेम्प्ट मत करो। वो नहीं जागती, शी डज नॉट वेक अप, वो नहीं जागती है। अब है सुबह 7 बजे, तो टाइम के लिए जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं 7 बजे 8 बजे, तो उसके लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और चूंकि सुबह है तो हम 7 AM से काम चला सकते हैं। 7 o'clock इन द मॉर्निंग ये बोलने की जरूरत नहीं है कंप्लीटली। यू कैन से शी डज नॉट वेक अप एट 7 AM, शी डज नॉट वेक अप एट 7 AM। चलो आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सोनम दुबई में नहीं रहती है। अब आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, सोनम नहीं रहती है। सोनम सब्जेक्ट आपका हल्का तो वर्ब आपका भारी। सोनम डज नॉट, रहती है तो क्या हो जाएगा? लीव। कहां? तो दुबई में। अब हम बना लेंगे इन दुबई। अब आपके लिए बनाना बहुत आसान है। नाउ यू डू नॉट हैव टू हैसल अ लॉट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। लोग इंग्लैंड में इंग्लिश नहीं बोलते। सबसे पहले क्या हो जाएगा? लोग की इंग्लिश क्या होगी? पीपल। लोग बोलते हैं तो पीपल स्पीक, और लोग नहीं बोलते हैं, नेगेटिव। पीपल, अब बोलो सब्जेक्ट हल्का है या भारी है? तो पीपल लोग, बहुत सारे लोग, सब्जेक्ट भारी हो गया यहाँ पे, तो वर्ब हल्का हो जाएगा। अब इसके साथ हम डज नहीं डू लगाएंगे। देखो कहीं पे गलती नहीं है, आप चेक कर सकते हो जो इंग्लिश जानते हैं उनसे कि भाई हमने हल्का भारी ट्रिक सीखा है, देखो इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई हमने शैलो चीज तो नहीं सीख ली। ऐसा कतई नहीं है, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ट्रिक पे कमांड कर लो, कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे V1 V5 वाली या डू और डज वाली। लोग नहीं बोलते हैं, पीपल डू नॉट। ऐसे ही नहीं 2 महीने में लगभग 68,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। ये बहुत बड़ा प्यार है, इट्स नॉट अ प्राउड, इट्स योर लव दैट यू हैव शॉर्ड ऑन मी। ये सब कुछ बस उसी ट्रिक की वजह से, दैट आई हैव अचीव्ड। और यही नहीं, ये तो अभी मैं आपको एक ग्रामर का पोर्शन छोटा सा बता रहे हैं। यहाँ पे स्पीकिंग के भी बहुत वंडरफुल ट्रिक्स हैं। बहुत सारी क्लासेस हैं स्पीकिंग से जुड़ी, सारी ऑसम लगेंगी आपको। आप देखो एक एक वीडियो इस चैनल की बहुत कीमती है। लोग इंग्लैंड में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, पीपल डू नॉट। लोग नहीं बोलते हैं, पहले ये बनाओ, पीपल डू नॉट स्पीक। पीपल डू नॉट स्पीक, लोग नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? तो इंग्लैंड में इंग्लिश। रिवर्स कर दो, काम हो जाएगा। तो इंग्लिश इन इंग्लैंड कर दो, पहले इंग्लिश आएगा, फिर में आएगा, और फिर इंग्लैंड आएगा, इंग्लिश इन इंग्लैंड।
अच्छा हाँ, द इंग्लैंड कभी मत लगाना, किसी भी देश के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगता। यू कैन से पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, सही है बिल्कुल। अगर आपको शौक है कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा स्मार्ट बोलने का तो कॉन्ट्रैक्शन लगा दो, यू कैन से पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब ये वाला है ना बॉस इंट्रोगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव, इसमें गर्दा ट्रिक बता रहा हूं मैं इंट्रोगेटिव में। अच्छा ये क्या वाला एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, इस क्या का एक ट्रिक, इस क्या का एक ट्रिक बता देता हूं मैं। ट्रिक है, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर शुरू में क्या हो, क्या हो, तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या लिखा मैंने, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होगा ना उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। बहुत सारे कलाकार ना इसमें व्हाट लगाना शुरू कर देते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूं, मैंने फेस करा है, करता ही रहता हूं स्टूडेंट्स को। व्हाट दे यूज व्हाट। अरे नहीं माय डियर, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होती है, होती है। कब होती है, जब वो क्या सेंटेंस के बीच में होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलो, तो बोलो ये क्या बीच में है, अब व्हाट लगाओ यहां पे, अब बोलो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। बट यही क्या जब उठ के किसी सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसकी कोई अंग्रेजी लिटरली नहीं होती, वहां पे हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि ये एचवी से शुरू होगा। देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत सस्ती है, पर ये जो लिखावट है ना बहुत महंगी है मेरी, मतलब बातें बड़ी कीमती हैं। देखो अब ये जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब सवाल ये है कि हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, तो ये किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होता है। अब माय डियर ऐसा मत करना कि हूं है ना तो एम से शुरू कर देना। एक वार्निंग दे रहा हूं मैं, एक वार्निंग, वार्निंग ये है कि गलती से भी सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगाने की गलती आप मत करना। गलती से भी सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगाने की गलती आप नहीं करना। यू डोंट हैव टू मेक द मिस्टेक टू यूज इज एम आर, राइट, बाय मिस्टेक। गलती से भी हाँ, even by mistake you don't have to make mistake of using is am are in simple present tense। देखो यहां पर ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, इज एम आर कतई नहीं लगाना है। हमको यहां पर लगाना है क्या, तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हमको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो या तो डू होगा या तो डज होगा। तो यहां पर ये जो ताहू है ना यहां पे डू डज रखा हुआ है। अब इस डू डज में से किसी ना किसी से शुरू होगा ये, लेकिन उससे पहले डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम आई के साथ डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। हमारे पास ट्रिक है आयुर्वेद ट्रिक। आयुर्वेद ट्रिक बोलता है बॉस आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इसके साथ डू लगाना है। आयुर्वेद में डू लगाना है, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, डू लगाना है। इंट्रोगेटिव हो डू आई, डू यू, डू वी, डू दे, डू आई, डू यू, डू वी, डू दे। अब देखो यहां पर आई है तो हम क्या बोलेंगे, डू आई। अगर आज के एक्सप्लेनेशन के बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में नहीं आया तो फिर आपको कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना शानदार, इतना वंडरफुल वाला ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। I'm damn sure that you're not gonna get this trick anywhere on any platform, whether it's online or offline. And it's especially for those students who are from Hindi background, whether they are from Hindi medium or they are from Hindi speaking states. I just have kept in mind while teaching this or while preparing this lecture. देखो यहाँ पे
क्या मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं? तो डू आई। अब यहां पर है जाना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। और एक चीज और, एक और कीमती बात बताऊं मैं, चलो इसको अगर थोड़ा मिटा दूं मैं तो एक और कीमती बात बता देता हूं मैं। चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इस तीनों में से कोई भी हो, वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यहां पर होता यह है, इस पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव किसी में भी शुरू का जो 3 वर्ड होता है ना, शुरू का 3 वर्ड वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है। देखो यहां पे, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, शुरू का 3 वर्ड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और स्पेशली शुरू का 2 वर्ड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ही होता है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होता है। देखो यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहां पे निगेटिव अगर बनाओगे तो भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और यहां पे देखो इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आगे सो ऑन होगा। यानी शुरू का जो 2 वर्ड है ना वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी होगा, पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। हाँ, इस वाले में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी अभी, क्योंकि इसमें सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब हो जाता है, बट होता वर्ब ही है, और आगे चलते हैं, यहां पे है क्या मैं, तो डू आई, और इसके बाद अगला जो होगा ना वो मेन वर्ब होगा। तो क्या मैं जाता हूं पहले ये बनाओ, रोजाना ऑफिस बाद में बनाएंगे। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो कहां, रोजाना ऑफिस, टू ऑफिस, एवरी डे। टाइम एक्सप्रेशन सब में लास्ट में होगा। क्या तुम अच्छा गाते हो, तो पहले ये बनाओ क्या तुम गाते हो, तो डू यू सिंग। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या मैं हंसता हूं, डू आई लॉफ। क्या तुम हंसते हो, डू यू लॉफ। क्या हम हंसते हैं, डू वी लॉफ। क्या वे लोग हंसते हैं, डू दे लॉफ। बनाओ, प्रैक्टिस करो आप इस पे। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड। क्या मैं जानता हूं, डू आई नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या हम जानते हैं, डू वी नो। क्या वे लोग जानते हैं, डू दे नो। ये प्रैक्टिस करने की चीज है। यहाँ पे क्या तुम अच्छा गाते हो, तो क्या तुम गाते हो पहले ये बनाओ ना, डू यू सिंग अच्छा, वेल, डू यू सिंग वेल, डू यू सिंग वेल। आगे बढ़ो, अगला है क्या हम लोग हर संडे को पार्क जाते हैं, तो पहले ये बनाओ क्या हम लोग जाते हैं, डू वी गो। पहले मुझे समझाना था, उस 2 में समझा दिया मैंने, अब अपने को प्रैक्टिस करनी है। क्या हम लोग जाते हैं, डू वी गो। क्या हम लोग पार्क जाते हैं, डू वी गो टू पार्क। आपके लिए बहुत जबरदस्त मौका है, प्लेटफॉर्म है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो आप, कसम से बहुत सीखने वाले हो। ये जो 6 क्लास होने वाली है ना, पूरे इंडिया में शेयर कर दो आपको, किसी को भी, इवन के जो कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश में, उनका भी टेंस पे ना जबरदस्त वाला कमांड होने वाला है। हर एक टाइप का सब्जेक्ट मैं शामिल करके बता रहा हूं, और हर एक पे पॉजिटिव, हर एक पे इंट्रोगेटिव, हर एक पे नेगेटिव डालो। मैं चाहता तो एक एक 2 एग्जांपल से भी काम खत्म कर देता, बट एक एक टेंस में 24 एग्जांपल दे रहा हूं। 8 पॉजिटिव, 8 नेगेटिव, 8 इंट्रोगेटिव, एक टेंस में 24 एग्जाम्पल, और यही 24 कॉन्टिन्यूस, मतलब एक लेक्चर में 48 एग्जाम्पल दोगे। देखो यहां, क्या हम लोग हर संडे को पार्क जाते हैं, तो क्या हम लोग जाते हैं, डू वी गो टू पार्क हर संडे को, ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या वे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो पहले ये बनाओ ना, क्या वे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो पहले ये बनाओ क्या वे लोग बात करते, डू दे टॉक। बहुत ज्यादा, टू मच। हो गया, अब आप सीख गए, अब आपने बना लिया। आर दे टॉक टू मच। देखो यहां पर एक है एमडी अजहरुद्दीन, वो तो खिलाड़ी तुम, लेकिन आर लगा रहे हो, पहले ही हमने बताया है, गलती से भी सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगाने की गलती नहीं करना। आप इस बात को कमेंट में लिखो कि हम लोग, कि मैं गलती से भी सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगाने की गलती नहीं करूंगा। ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिखो, प्लीज प्लीज आप लिखो, A to Z। मैं अजहरुद्दीन, दीक्षा, पंचम, मरियम, प्रमोद, नीरज, प्रिया, आसिया, एनडीए,
आर्मी एयरफोर्स, रागिनी, निधि, यश। मैं सबसे बोल रहा हूं, आप ये बात कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं गलती से भी सिंपल प्रेजेंट में इजेमार लगाने की गलती नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो, क्या वे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं? डू दे टॉक टू मच? आगे लेट्स गो। क्या वो एक कॉल सेंटर में काम करता है? तो पहले ये बनाओ, क्या वो काम करता है? क्या वो काम करता है? क्या वो काम करता है? अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे वो है ना, वो है ना, सब्जेक्ट भारी है ना, तो सॉरी सॉरी, एक बंदा है ना, वो एक बंदा है, तो सब्जेक्ट हल्का है ना, इसका वर्ब भारी होगा बॉस। पहले क्या, इसके लिए तो व्हाट कभी लगाओगे नहीं। क्या वो, तो डज ही। क्या वो काम करता है? क्या वो काम करता है? डज ही वॉक? डज ही वॉक? कहा? एक कॉल सेंटर में, इन अ कॉल सेंटर, इन अ कॉल सेंटर। क्या वो काम करता है? डज ही वॉक इन अ कॉल सेंटर? डज ही वॉक इन अ कॉल सेंटर? आगे चलो, क्या वो सुबह 7 बजे जागती है? अब लड़की है तो हम शी लगाएंगे, और चूंकि एक से एक है, सब्जेक्ट हल्का, ये हल्की है हल्की मतलब वो मत समझो यार, तो इसके साथ वर्ब भारी होगा। डज शी, क्या वो जागती है? डज शी वेक अप? डज शी वेक अप? सुबह 7 बजे, एट 7 AM, एट 7 AM। आगे चलो, कसम से मेरी आंतड़ियां दुखने लगी यार, इतना 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 जबरदस्त वाला मेहनत करके मैंने ये वाला लेक्चर दिया है। अभी सिंपल प्रेजेंट भी खत्म नहीं हुआ, 1 घंटे बीत गए। बट ये जरूर है कि अब इसके बाद जो भी आएगा ना, बस 15-15, 20-20 मिनट में खत्म होने वाला है, A to Z। इस वाले में अपने को टाइम लगाना था। सिंपल प्रेजेंट वैसे भी टफ होता है, वैसे ही सिंपल पास्ट भी होता है, बट उतना नहीं, सिंपल प्रेजेंट ज्यादा टफ होता है। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे, क्या सोनम दुबई में रहती है? क्या सोनम दुबई में रहती है? तो यहां पर क्या सोनम है भाई मेरे ताहे, क्या की तो पहले कोई इंग्लिश होती ही नहीं है, हटाओ। ये ना सवाल बनाने के लिए आता है, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में मिलेगा। क्या सोनम रहती है, तो पहले ये बनाओ। अच्छा, सोनम एक लड़की है, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी, तो क्या सोनम रहती है? डज सोनम लीव? डज सोनम लीव दुबई में? इन दुबई, इन दुबई। क्या सोनम दुबई में रहती है? डज सोनम लिव इन दुबई? डज सोनम लिव इन दुबई? अब देखो यहाँ पे पवन कुमार ने क्या गलती करा है कि डज शी वेक्स अप एट 7 AM। माय डियर, उसमें गलती ये है कि जब हम डज लगा दिए तो फिर वेक्स अप नहीं लगेगा। डू डज डिड लगाने के बाद V1 लगता है, V5 नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। डज सोनम लिव इन दुबई? ग्रेट, ग्रेट। आगे देखो। ओके, क्या वे लोग, सॉरी, क्या लोग इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं? तो यहां पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले ताहे तीहे ते है, तो डू डज लगेगा यहां पे। डू डज डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। आपका सब्जेक्ट लोग, आपका सब्जेक्ट लोग है, यानी पीपल है। अब इस पीपल में डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? तो देख लो, सब्जेक्ट हल्का या भारी है? पीपल बहुत सारे लोग को बोलते हैं, सब्जेक्ट भारी है, तो वर्ब हल्का होगा, यानी इसमें डू लगेगा। डू पीपल, डू पीपल, क्या लोग बोलते हैं? डू पीपल स्पीक? डू पीपल स्पीक? क्या इंग्लैंड में इंग्लिश? इंग्लिश इन इंग्लैंड, इंग्लिश इन इंग्लैंड। बन गया ये। एकदम वंडरफुल क्वेश्चन थे आपके लिए। और आपका इंट्रो, ये इंट्रोगेटिव यहां पे एंड होता है, और यही नहीं, सिंपल प्रेजेंट भी एंड होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि सिंपल प्रेजेंट वाला ये जो परफेक्ट लेक्चर था, मतलब ये कंप्लीट लेक्चर था, वो कैसा लगा आपको? क्या समझ में आएगा? अब अगला वाला जो पढ़ाऊंगा मैं, ये जो बताया मैंने, हाउ वाज दैट, कैसा था? देखो, लाइव क्लास मैं बहुत कम देता हूँ, कभी कभार शाजो नादिर ही देता हूं मैं। अदरवाइज मेरी जो क्लासेस होती हैं वो एप्लीकेशन पे होती हैं मेरे, वो डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नाम है। इसको मैं वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बनाने जा रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूं अभी मैं, कंप्लीट नहीं किया मैंने। उस पर कंटेंट्स अपलोड होते हैं, और हर एक कंटेंट ना एकदम पिरोया हुआ होता है। चलो ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड द नेक्स्ट सेंस, एंड दिस वन इज प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको बताऊं कि जितने भी टेंसेस हैं ना, उन सारे टेंसेस में सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान वाला टेंस अगर कोई है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आसान कोई भी टेंस नहीं है। तो ना तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना है और ना आपको ज्यादा एफर्ट लगाना है। बस ऐसा लगेगा कि कोई इंट्यूटिव पावर है जो आपसे काम ले रही है, राइट? अपने आप हो रही, अपने आप हो रहे। जिस तरह से आपने ये सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, राइट? ये रही है होगा। और आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले एक तो ये कि आप मोटिवेलिश का जो ऐप है, जो चैनल का नाम है उसी नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो और डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाओ। आपको पता है पूरे इंडिया में कोई ये वाली हिम्मत नहीं करेगा जो मैंने हिम्मत किया है। सिर्फ 500 में मालूम है आपको क्या मिल रहा है वहां पे? 4 महीने का, 4 मंथ का रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है? और पता है साथ में क्या है? इसके बाद आपको एक लेवल टेस्ट पास करना है। इसमें आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे और 4 महीने का टाइम आपको मिलेगा। कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, हर दिन क्या क्या करना है, सब बताया जा रहा है उसमें। जैसे ही आप लेवल टेस्ट पास करोगे फिर 1 महीने की आपको लाइव क्लास मिलेगी। इज इट पॉसिबल कि 5 महीने में आप 5 महीने तक क्लासेस आपको मिले, जिसमें से 1 महीना लगातार आपको लाइव क्लास भी मिले, और इसके साथ साथ हमको लगता है लगभग 10 ई बुक भी आपको मिल जाएगी वहां पे, या 5 ई बुक्स मिल जाएंगी आपको वहां पे। बताओ, 5 ई बुक्स, 1 मंथ लाइव क्लास, साथ में 4 मंथ का रिकॉर्डेड लेक्चर। और टीचिंग देखो आपको क्या है, वो बेसिक, अगर आपको बेस पकड़ना है तो भी उसका सॉलिड वाला उपाय, आप अगर मॉडरेट हो तो भी उसका उपाय है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको भी ग्रूम करने का वहां पे उपाय है, राइट? हर एक टाइप का बहुत जबरदस्त है। आप पहुंचो पहुंचो वहां पे, और इस चैनल के बारे में आप पूरे इंडिया में लोगों को बताओ कि हाँ भाई ऐसा चैनल है जहां इंग्लिश, अगर हिंदी बोलना आता है ना, बोलना या समझना भी आता है ना, तो अंग्रेजी भारी नहीं लगेगी। इस वाले की ना पक्का गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। रहा है, रही है, रहे हैं। अरे अंग्रेजी बोलने वाला कुछ नहीं यार, वो बस प्रैक्टिस है। अपन को ये तो आना चाहिए ना कि ये होगा इंग्लिश में कैसे, पहले वो तो सीखना है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सो ऑन, और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन आएगा। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लिया आई, इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम लग गया। मैं उसके बाद देखो यहाँ पे मेन वर्ब कैसे लगेगा, चौथा फॉर्म। तो जैसे मैं अभी क्या करा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और टाइम एक्सप्रेशन क्या, अभी पढ़ा रहा हूं ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। या अगर इस पे हमको इंफेसिस डालना है तो हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो कोई भी काम जो अभी हो रहा है, लगातार हो रहा होता है ना, उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी लगातार कर रहा हूं। अभी मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं। आप लोग क्या, मैं खड़ा हूं, ये खड़ा हूं ना, जरूरी नहीं कि रहा हूं, वो समझने वाली भी चीज होती है कभी कभी, राइट? अंडरस्टूड होता है, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, इसमें भी आईएनजी लगेगा। आप लोग क्या कर रहे हो, आप बैठे होगे या आप लेटे होगे, आप खड़े होगे, आप टहल रहे होगे, आप वीडियो देख रहे होगे, आप टाइप भी कर रहे होगे, साथ में हो सकता है कि आप लंच या स्नैक्स भी ले रहे हो, कुछ भी, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, व्हाटएवर। अभी अभी वैसे रात का टाइम है, मैं चूंकि लाइव ले रहा हूँ, हो सकता है आप डिनर कर रहे होगे, ये भी हो सकता है आप चाय ले रहे होगे, ये भी हो सकता है सामने टीवी भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, कुछ भी, आप बात भी कर रहे होगे सामने वाले से। तो अभी जो हो रहा है ना, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब बॉस आई एम लगा के आगे जो बोलना है बोल दो। मैं क्या क्या कर रहा हूं अभी, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम वॉचिंग टीवी,
I'm sitting on sofa, I'm laying on bed, I'm standing, I'm walking on roof, I'm watching video lectures, I'm learning English on Motivelish, I'm talking to my mom, I'm talking to my father, I'm chatting with my friends. कुछ भी जो कर रहे हो, I'm taking snacks, I'm taking my dinner. अब इसमें टाइम जोड़ दो, right now, या फिर आप यू कैन ऑल्सो से नाउ। अच्छा मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली, अगर ये बोल रहा हूँ आजकल रह रहा हूँ, यू कैन से आई एम लिविंग इन दिल्ली नाउ डेज, टाइम जोड़ दो। अरे बोलना है मैं इन दिनों रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, मैं अभी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एट प्रेजेंट, यू कैन ऑल्सो से दिस वे। तो ये सब टाइम एक्सप्रेशन है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को इज एम और आर में मेरे भाई प्रॉब्लम रियली में नहीं होगी। रियली में आप लोगों को एम हो या इज हो या आर हो, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम पक्का वाला है ये। एम आई के साथ लगता है, और अगर मैं ये बोलूं ओनली आई के साथ लगता है तो गलत नहीं होगा। एम सिर्फ आई के साथ लगता है, इज सिंगुलर के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड आर इज यूज्ड विद प्लूरल। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं, तो सबसे पहले आई देखो, आई में एम लगता है, आई एम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सो ऑन, लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन। तो मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं ये बनाओ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। और चौथा फॉर्म बनाना तो बड़ा आसान है, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कमिंग। अच्छा हाँ, एक चीज और एक और चीज है, बहुत सारे बंदों को पता है क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, अगर मैंने बोल दिया मैं दौड़ रहा हूं, तो वो आम RUNING करते हैं, जबकि आपको पता है कि क्या होगा, इसकी सही स्पेलिंग होगी RUNNING। और किसी से अगर ये पूछना कि क्यों होगा, तो वो नहीं बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली कोई भी वर्ब जो C प्लस V प्लस C के फॉर्म में होता है, C प्लस V प्लस C के फॉर्म में होता है, तो उसके लास्ट के C को हम डबल करके उसमें ING जोड़ देते हैं। ऐसे आप नहीं समझोगे, ये समझो C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट एंड V स्टैंड्स फॉर वॉवेल। तो अगर कोई वर्ब आपका कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में हो, जैसे RUN, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट वाले तो कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, जो लास्ट वाला है, तो RUNN और लास्ट में ING जोड़ देते हैं, रनिंग। उसी तरह से अगर हमें बोलना हो काटना, तो CUT हो गया। अगर मुझे बोलना मैं काट रहा हूं, तो मैं नहीं बोलूंगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे आम CUTING, यू विल हैव टू से CUTTING। व्हाई? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो जो इस फॉर्म में होता है उसके लास्ट वाले को ना हम डबल कर देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे, मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, कहां जा रहा हूं, लाइब्रेरी, तो ये हो जाएगा टू लाइब्रेरी, और ये है आजकल, तो फिर हम बोलेंगे नाउअडेज, आजकल, आजकल। मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी नाउ अ डेज। आगे, तुम अपना काम कर रहे हो, तो तुम के लिए इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू में हम क्या लगाते हैं, आर। तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग। और एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, एक चीज, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम अपना होमवर्क कर रहे हो, यहां पे होता ही है कि जब भी आपके सेंटेंस में ये अपना आता है ना, अपना, तो इस अपना का एक ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। ये जब अपना है ना, तो अपना का ट्रिक क्या होता है कि अगर आई हो तो माई लगा देना, और अगर यू हो तो योर लगा देना, ही हो तो हिज लगा देना, शी हो तो हर लगा देना। वी हो तो आर लगा देना, OUR। दे हो देयर लगा देना। अब देखो यहां पर तुम अपना होमवर्क कर रहे हो, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, अपना के लिए योर लगाएंगे। ये अपना का ट्रिक बता रहा हूं, अपने पास ना सबका ट्रिक है, जहां आपको डिफिकल्ट लगेगा वहां पे आपको एक ट्रिक मिलेगा। वीडियो को प्लीज लाइक करके ना शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। तुम लोग कर रहे हो, यू आर डूइंग अपना होमवर्क, तो यो होमवर्क, यू के साथ योर आएगा।
योर होमवर्क। अगर ऐसा हो कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। अगर ऐसा हो कि वो अपना होमवर्क कर रहा है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। कोई लड़की है, शी इज डूइंग हर होमवर्क। हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला, अब आगे गर्दा उड़ाओ एकदम तेजी में। हम लोग सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग। हियरिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई किसी गाना को ना बड़े गौर से सुनता है। वी आर लिसनिंग, इतना कि खो जाता है, सो जाता है। वी आर लिसनिंग टू लिसन। अब टू क्यों लगा? तो ये डिपेंडेंट प्रिपोजिशन है, लिसन आएगा टू लगेगा। ए सुनो इधर, लिसन मी नहीं बोलते, लिसन टू मी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग यू नहीं बोलते, वेटिंग फॉर यू। तो वेट में फॉर लगना, लिसन में टू लगना। फिर ये प्रिपोजिशन का मामला है, डिपेंडेंट प्रिपोजिशन का, कि ये आएगा तो ये लगेगा बॉस। वी आर लिसनिंग टू टू गाना सुनने, द सॉन्ग, द सॉन्ग। अब देखो, इससे पहले भी द लगने के पीछे कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पर्टिकुलर गाना सुनना है, खास गाना सुनना है, या वो गाना सुनना है जिसके बारे में बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को मालूम है, तब द लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ो। वे लोग पटना से आ रहे, तो सबसे पहले वे लोग आ रहे, तो बनाओ दे, और दे में क्या लगेगा? आर। वे लोग आ रहे, दे आर कमिंग पटना से, फ्रॉम पटना। इसमें कुछ था ही नहीं जिसको समझाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कमांड कैसे करेंगे? ओ छोड़े, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में अभी बाकी, वो झूठ बोल रहा है। अब यहां पर बोलना कि इंग्लिश ना टेल स्पीक नहीं यूज करेंगे, हम यहां पर टेल बोलेंगे। वो झूठ बोल रहा है तो ही इज बोलिंग, सॉरी, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, ही इज टेलिंग, ही इज टेलिंग। ठीक है, फर्स्ट फेज में लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना। आगे चलो, प्रैक्टिस करने में बहुत सारे लोग कुछ मजाक में बोलते हैं, कुछ सीरियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं सह रहा हूं तो आम टॉलरेटिंग नहीं बोलते, आम सहिंग बोलते हैं, राइट। स्टार्टिंग में चलेगा, नोट कर लो कॉपी में, डायरी में, या फोन में आप नोट्स में लिख लो कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, बाद में सीखा जाएगा। वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। वो अब लंदन में रह रही है, तो पहले ये बनाओ, वो रह रही है, वो रह रही है, शी इज लिविंग कहां? लंदन में, इन लंदन, इन लंदन। अब रह रही है नाउ, वो अब लंदन में रह रही है, शी इज लिविंग इन लंदन नाउ, शी इज लिविंग इन लंदन नाउ। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन पॉजिटिव सेंटेंस ये भी है। सोनम फोन पर बात कर रही है, तो पहले ये बनाओ, सोनम बात कर रही है, तो सोनम इज टॉकिंग, सोनम बात कर रही है फोन पर, ऑन फोन। आगे चलो, कोई भी जो गैजेट होता है ना, उससे उस पे जो बंदा बिजी रहे, जैसे कंप्यूटर चला रहा हूं तो ऑपरेटिंग, जैसे मैं काम पे हूँ, या मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो आम ऑन लैपटॉप, आम ऑन कंप्यूटर, मैं फोन पे हूँ, आम ऑन फोन, चलता है यहाँ पे। रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, इसको ये पहले ये क्लियर कर लो कि अगर रोहन एंड सोहन है तो इज लगेगा या आर लगेगा? तो आर लगेगा, ये पता है सबको। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा प्लूरल में आर लगाएंगे। तो रोहन एंड सोहन आर। अब मदद कर रहे हैं तो चौथा फॉर्म हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। यहां पर जो असल समझना है हमें, एक दूसरे की इंग्लिश क्या होगी। तो देखो, जब दो पर्सन के बीच म्यूचुअल रिलेशन की बात होती है, पारस्परिक संबंध की बात होती है, तो वहां पर हम ईच अदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। जैसे रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सोनम और पूनम एक दूसरे की मदद कर रही हैं, सोनम एंड पूनम आर हेल्पिंग ईच अदर। जैसे यहाँ पर दो हैं, लाइक निधि और रागिनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कॉमन सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो निधि एंड रागिनी आर हेल्पिंग ईच अदर। बट अगर ऐसा हो कि उस क्लास में या उस ग्रुप में या उस जगह पे बहुत सारी लड़कियां हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे लड़के हो, बहुत सारे लोग हो, और सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, देन हम लोग वहां पे वन अनदर यूज करेंगे। जब हम मोर देन टू की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू, देन वी यूज वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, और जब दो की बात करेंगे, देन वी हैव टू यूज ईच अदर। तो रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, रोहन एंड सोहन आर हेल्पिंग ईच अदर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, कुछ नहीं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट बनाते रहो। मैं आजकल लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्शन लगाना हो
तो शॉर्टकट में आम लगा दो, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी आजकल। आजकल को हम इंग्लिश में नाउअडेज बोलते हैं। तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो पहले ये बनाओ तुम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग। क्या हो जाएगा? यू आर नॉट डूइंग। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो अपना होमवर्क। तो मैंने क्या कहा कि यू अगर होगा तो अपना के लिए हम योर लगाएंगे, पॉजिटिव के लिए यहाँ पे योर होमवर्क, योर होमवर्क। आगे देखो द नेक्स्ट वन, अगली वाली स्लाइड है और इसकी इंग्लिश देखो। हम लोग गाना नहीं सुन रहे, तो हम लोग सुन रहे हैं वी आर लिसनिंग, और हम लोग नहीं सुन रहे वी आर नॉट लिसनिंग। गाना टू द सॉन्ग, टू द सॉन्ग। अगला है वे लोग पटना से नहीं आ रहे, तो पहले वे लोग नहीं आ रहे ये बनाओ, क्या हो जाएगा? दे आर नॉट कमिंग। जल्दी जल्दी बनाओ आप लोग। कहां से? पटना से, तो फ्रॉम पटना, क्योंकि मैंने सब बना दिया। और सिंपल प्रेजेंट में प्रॉब्लम होती थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगाते रहो, बनता जाएगा। निगेटिव है, निगेटिव है, इसमें टेंशन है ही नहीं। हाँ इंट्रोगेटिव में थोड़ा ध्यान देंगे, रुकेंगे। वो झूठ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे लड़का है इसलिए ही वो बोल रहा है ही इज टेलिंग, और वो नहीं बोल रहा है ही इज नॉट टेलिंग, झूठ अलाई। चलो, वो अब लंदन में नहीं रह रही, तो पहले ये बनाओ कि वो नहीं रह रही है। ये अब लंदन में बाद में बना लेंगे, पहले ये बनाओ वो नहीं रह रही है। तो वो नहीं रह रही है, शी इज नॉट। या अगर कॉन्ट्रैक्शन में बनाने का शौक है तो शी इजंट लिविंग, वो नहीं रह रही है अब लंदन में। इन लंदन नाउ, इन लंदन नाउ। अच्छा, वीडियो लाइक और शेयर नहीं हो रहा है, तो ये होना चाहिए, है ना? लाइक भी करो और आप शेयर भी करो, एटलीस्ट व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लेना क्लास खत्म होने के बाद। और ग्रुप पे तो जरूर शेयर कर देना, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन करे होंगे, तो प्लीज वहां पे शेयर कर देना, लोगों को मालूम पड़े उन्हें जहां प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि टेंस की ना 6 दिन की सीरीज आएगी, 6 वीडियो आप देख लेना, कभी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइप में। सोनम फोन पर बात नहीं कर रही है, सबसे पहले सोनम बात नहीं कर रही है ये बनाओ। सोनम बात नहीं कर रही है, सोनम इज नॉट टॉकिंग। फोन पर, ऑन फोन, सोनम इज नॉट टॉकिंग ऑन फोन। रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो रोहन और सोहन है, क्या हो जाएगा? रोहन एंड सोहन एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो आर नॉट हेल्पिंग, आर नॉट हेल्पिंग, आर नॉट हेल्पिंग एक दूसरे की, एक दूसरे की ईच अदर, ईच अदर। यहां पर रोहन और सोहन दो लड़के हैं, ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव। क्या मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं? क्या मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं? यहां से इंट्रोगेटिव स्टार्ट है। मैंने पहले ही कहा किसी भी सेंटेंस में अगर शुरू में क्या होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती वहां पे। वो अपने लास्ट उसकी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के लास्ट में होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में हूं, तो हूं की, और हूं की इंग्लिश क्या होती है? एम। तो हम सबसे पहले ना यहां पर एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम। क्या मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूं? तो पहले ये बनाओ कि क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं। सबसे पहले हूं की इंग्लिश एम, और मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। उसी तरह से क्या तुम कर रहे हो? आर यू डूइंग। क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं? एम आई रीडिंग। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, पहले या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, इसी में से कोई आएगा। वो लास्ट से मालूम पड़ जाएगा। हूं है तो एम लगा दो, हो है तो आर लगा दो। चलो, क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग कहां? लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी आजकल, नाउअडेज। क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो? तो क्या तुम कर रहे हो पहले ये बनाओ। आर यू डूइंग अपना होमवर्क, यो होमवर्क। डू आई एम गोइंग टू, आई गोइंग लाइब्रेरी नाउअडेज, आर यू डूइंग योर होमवर्क, आर यू डूइंग योर होमवर्क। इज आई गोइंग टू लाइब्रेरी नाउअडेज? ओ माय गॉड, इज आई, मेरे भाई
आई में इज नहीं लगता, आई में एम लगता है। प्रमोद राजभर, आप इसको ठीक करिए। और यहां पर कौन है? टेकिंग ऑन फोन नहीं, दीक्षा। टॉकिंग, TAL के, हो सकता है मिस टाइप हो गया हो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सही है, सही है सब। चलो, अर्चना गोयल, ओके, सही कर रहे हैं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग गाना सुन रहे हैं? और अगला है, क्या वे लोग पटना से आ रहे हैं? अब देखो यहां पर क्या क्या की तो कोई इंग्लिश नहीं होती, पहले इसको हटाओ। देखो अपना स्टेट है इसलिए बार बार लिखता रहता हूं मैं इसको। पटना वाला एग्जाम्पल, क्या हम लोग गाना सुनने, क्या हम लोग गाना सुनने, तो सबसे पहले हम है ना, इसकी इंग्लिश भी होती है। बट और ये चूंकि क्या है तो कभी भी व्हाट से स्टार्ट होगा नहीं, ये बॉस अपने लास्ट से स्टार्ट होगा। तो है कि इंग्लिश क्या होती है? आर। ये बॉस अपने लास्ट से स्टार्ट होगा। है कि इंग्लिश क्या होती है? आर। तो पहले आर आएगा। आर वी, क्या हम लोग सुन रहे हैं? आर वी लिसनिंग? क्या हम लोग सुन रहे हैं? आर वी लिसनिंग? गाना, टू द सॉन्ग, टू द सॉन्ग। क्या वे लोग पटना से आ रहे हैं? वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। क्या वे लोग आ रहे हैं? आर दे कमिंग? पटना से, फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना। आर दे कमिंग फ्रॉम पटना? आर दे कमिंग फ्रॉम पटना? आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगले वाले की तरफ आते हैं। अगला है, क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या वो झूठ बोल रहा है? तो सबसे पहले क्या, क्या वो बोल रहा है? अब ये क्या से शुरू है तो व्हाट तो होगा नहीं, ये अपने लास्ट से शुरू होगा। लास्ट में है तो इज लगा दो। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वह बोल रहा है, कोई लड़का है तो ये ही होगा और ही में इज लगता है, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो क्या वो बोल रहा है? इज ही टेलिंग ट्रूथ? इज ही टेलिंग अ लाई? क्या वो अब लंदन में रह रही है? तो पहले ये बनाओ, क्या वो रह रही है, लड़की है? इज शी लिविंग? क्या वो रह रही है कहाँ? लंदन में, तो इन लंदन। आजकल, नाउ डेज, क्या वो आजकल लंदन में रह रही है? सॉरी, इज शी लिविंग इन लंदन नाउ डेज? इज शी लिविंग इन लंदन नाउ डेज? आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। बस बस दो तीन सेंटेंस और हैं, दो और सेंटेंस हैं। उसके बाद आपका आपका जो है ना वो पेशेंस लेवल जो चेक हो रहा था ना, वो अब ओवर होने वाला है। ठीक है, क्लास आपकी खत्म होने वाली है, बट आपने बहुत कॉन्सेंट्रेट होके क्लास करा है, लगातार क्लास करा है। वैसे अब आपको क्लास में मजा भी आ रहा होगा। रीजन ये है कि हमने कैमरे की क्वालिटी ना थोड़ा इनहांस कर दिया, कैमरा अपना अपग्रेड कर लिया है। अभी भी चलाने नहीं आ रहा है 4K, तो अब वो वाली क्वालिटी मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सीख रहा हूं आजकल। क्या सोनम फोन पर बात कर रही है? क्या सोनम फोन पर बात कर रही है? तो सबसे पहले ये जो क्या है इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। ये जो है ना, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये है तो इसलिए इज आ जाएगा यहां पर। सोनम है आपका सब्जेक्ट, तो सोनम आ गया यहां पे। सोनम के साथ वैसे भी आपको पता है इज लगता है। क्या सोनम फोन पर बात करी? तो पहले ये बनाओ, क्या सोनम बात कर रही है? तो इज सोनम टॉकिंग? क्या सोनम बात कर रही है? इज सोनम टॉकिंग? क्या सोनम बात कर रही है? इज सोनम टॉकिंग? फोन पर, ऑन फोन, ऑन फोन। क्या सोनम फोन पर बात कर रही है? इज सोनम टॉकिंग ऑन फोन? आगे चलो। क्या रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी बॉस, ये लास्ट से स्टार्ट होगा। इसके लास्ट में क्या है? हैं तो आर लगेगा, राइट। सब्जेक्ट कौन है? रोहन और सोहन। तो चलो यहां पे लिख दो, आर रोहन एंड सोहन, आर रोहन एंड सोहन। क्या रोहन और सोहन क्या है? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो पहले ये बनाओ ना, क्या रोहन और सोहन मदद कर रहे हैं, बाद में चिपका देंगे उसमें एक दूसरे की।
पहले क्या रोहन और सोहन मदद कर रहे हैं? आर रोहन एंड सोहन मदद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। आर रोहन एंड सोहन हेल्पिंग एक दूसरे की, तो यहां पर हो जाएगा ईच अदर। ईच अदर। रीजन सिर्फ दो ही बंदा है यहां पे, रोहन और सोहन। अच्छा, एक एक चीज और, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, आप बनाओ तो। मैं देख रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक और सेंटेंस दे रहा हूं, मैं चख रहा हूं। ठीक है, ये दो हो गया। फिर से दो सेंटेंस दे रहा हूं, फिर से बनाओ। मैं सोच रहा हूं। मैं याद कर रहा हूं। ठीक है, चलो फिर से दो सेंटेंस दे रहा हूं मैं। मैं पसंद कर रहा हूं। मैं नापसंद कर रहा हूं। मैं इच्छा कर रहा हूं। कि इंग्लिश यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस बने हैं ना, सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं। A to Z स्टूडेंट, वेदर दे आर रागनी, प्रमोद, अर्चना, राजा, नीरज, निधि, आसिया, रूबी, प्रमोद, अर्चना, दीक्षा, खालिदा, मंजर, राजा, रोशन, स्पोकन, HS क्रिएशन, सब सबका गलत है, सब 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 गलत है। अब देखो गलत क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ, ये गलत इसलिए हुआ कि ये ना परसेप्शन की बात करता है। आपने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया, बट यहां पर आपने अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं सीखा तो आप गलती कर लोगे। ठीक है, यहां पर वर्ब ऑफ इमोशन अगर आपने नहीं सीखा तो आप गलती कर लोगे इस। और यहां पर अगर वर्ब स्टेट्स ऑफ माइंड को डिनोट करने वाले वर्ब नहीं सीखा तो आप गलती कर लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है। आप लोगों को पता है कि इंसान के पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो 5 हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन सा है भाई? तो देखो, उसमें आंख है, आंख से देखना, SEEC में कभी भी ING नहीं लगेगा। अब ये 5 सेंस ऑर्गन से जो जो वर्ब होता है ना, जो जो काम होता है, कभी भी मेरे भाई ING लगेगा ही नहीं उसमें। हाँ, उसका सब्स्टिट्यूशन है, आप सी की बजाय वॉच में लगाओ ना ING, किसने रोका है आपको? आंख सीइंग कभी नहीं होगा, नाक स्मेलिंग नहीं होगा, जबान जीभ ये टेस्टिंग कभी नहीं होगा, इसमें लिसनिंग होगा बट हियरिंग कभी नहीं होगा। ये फीलिंग वो नाउन वाला फीलिंग है। क्या तुम मेरे एहसासात को नहीं समझते? डोंट यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग? तो ये वाली फीलिंग ना कुछ और है, वो नाउन वाली फीलिंग है, बट वो जो त्वचा है ना वो वाला फीलिंग यहाँ पे नहीं होगा। चलो, ये 5 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ब ऑफ इमोशन। ये पसंद करना, ये नापसंद करना, डिजायर करना, है ना, ये कंसीड ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें भी ING नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, ये जो मैं सोच रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं, ये स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड हम दिमाग से कौन कौन सा काम करते हैं? समझते हैं, अंडरस्टैंड,
कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। विचार करते हैं, कंसीडरिंग कभी नहीं होगा। पास से और क्या, याद करते हैं, रिमेंबर, कभी भी रिमेंबरिंग नहीं होगा। ये रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग, कंसीडरिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना, ये कभी नहीं होगा ये सब। तो ये जो आपको बताया मैंने, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, तो इस वाले पे भी कमांड करना जरूरी है। कभी आप ये मिस्टेक नहीं कर दो। चलो खैर, इसका सब्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे हम यूज करते हैं। लीव दैट, मैं आप लोगों को जब ये मैंने क्लास स्टार्ट करने का इरादा रखा था, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था कि ये क्लास ना तीन क्लास होंगी टोटल। प्रेजेंट की एक, पास्ट की एक और फ्यूचर की एक। टेंस की जो सीरीज होगी उसमें 3 क्लासेस होंगी। बट मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगा अगर मैं एक एक क्लास रखता है ना एक टेंस के लिए, तो फिर बहुत जल्दी हो जाता। वहां पे मैं तबीयत से मन लगा के आपको सिखा नहीं पाता। मैंने अपना इरादा बदला और मैंने क्या किया कि उसको बाइफकेट कर दिया, यानी 2 हिस्से में बांट दिया। प्रेजेंट को अब मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, जो मैंने आज पढ़ाया। और कल की क्लास में, जो अगली लाइव क्लास होगी, मे बी कल या परसों, तो उसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर जब पास्ट की क्लास होगी तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक दिन, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक दिन। फिर अगली जो 2 क्लास होगी फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक दिन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक दिन। तो मैं आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूं, लेकिन बहुत सारी यादों के साथ। आपको बहुत सारी चीजें दी है मैंने इस क्लास में। मैंने आपको यह दिया है कि आयुर्वेद ट्रिक एक क्या होता है, आप देखना इसको एक बार जरूर, इस वीडियो को दोबारा देखना। और हर ग्रुप में, इंडिया के जिस भी ग्रुप में आपने जहां हिंदी जानने वाले हैं, अगर आप जुड़े हैं उससे, तो इस वीडियो को जरूर भेजेंगे। बहुत मेहनत लगा है मुझे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, और आपको सिखाने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। क्योंकि मैं जो एफर्ट देता हूं ना, 100% की कोशिश करता हूं मैं। अगर उससे भी ज्यादा मैं बहुत अच्छा नहीं बताता, सिखाता, पढ़ाता हूं। मैं कोशिश करता हूं बहुत आसान पढ़ा दूं, सबको समझ में आ जाए। अंग्रेजी कुछ नहीं यार, 5 लैंग्वेज जानता हूं मैं, 4 तो फ्लुएंटली बोलता हूं, और अभी भी एक लैंग्वेज सीख रहा हूं। और इन सबों में मैंने जब कॉम्पेरेटिव स्टडी किया ना, तो मुझे मालूम पड़ा सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। और अगर आपको हिंदी आती है तो फिर आपके लिए एकदम बल्ले बल्ले, बहुत सॉलिड दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज ना वही है। मैं वही जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बट इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको दी हैं, आप उसको सहेज के रखेंगे, उसको समेट के रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इंडिया का सबसे बेस्ट लेक्चर था सिंपल प्रेजेंट का, जो आपने अभी पढ़ा है। उसमें क्या बताया मैंने आपको, आयुर्वेद ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। गिरह लगा लेना है एकदम, उस पे माइंड में सेट कर लेना है। और दूसरी चीज जो मैंने उसमें बताया आपको, वो था हल्का भारी ट्रिक, कभी नहीं भूलना। डू डज का ट्रिक कभी नहीं भूलना। फिर मैंने उसमें यह भी बताया आपको कि जब क्या से कोई सेंटेंस होता है, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, ये वाला भी नहीं भूलना है। ये भी नहीं भूलना है कि जब डू डज लगता है तो फिर V5 भाग जाता है, सिर्फ V1 रहता है। ये वाले को भी याद कर लेना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने ये बताया वहां पे कि ये तो बड़ा आसान था ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला, लेकिन वहां पे आपको एक नई चीज सीखने को मिली कि हम कहां पर डबल लगा देते हैं और तब आईएनजी जोड़ते हैं किसी वर्ब में। फिर वहां पे आपने ये भी सीखा वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है, इमोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। तो इन सारी चीजों को जो पैकेज था ना, ये कंप्लीट लेक्चर, आप इसको नहीं भूलोगे। और ये भी नहीं भूलना कि हमें जब कोई लंबा सेंटेंस मिले तो हम वहां पे एक साथ उस सेंटेंस को बोलेंगे, कतई नहीं, तोड़ तोड़ के बोलेंगे हम। ठीक है, सीखेंगे ये हमारा अगर फर्स्ट स्टेज है तो। और एक चीज और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन भी बताया। अगर आई एम होगा तो आई एम होगा तो वहां पे आम यूज करो। आई एम गोइंग नहीं, आम गोइंग, है ना। दे आर गोइंग, एक साथ हम बोल सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग ना, आमंट राइटिंग। वे नहीं जा रहे, दे आरंट गोइंग, यूज करो आप। ठीक है। मैं गलती नहीं करता, आई डोंट कमिट मिस्टेक, आई डू नॉट कमिट मिस्टेक की बजाय। तो मैं अब इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करता हूं। बट माय डियर वंस, एक चीज जरूर करना, वीडियो जैसे ही खत्म हुए
कमेंट सेक्शन को भर देना आप कि कैसी क्लास हुई है। अब मेरी जो इंटेस्टाइन है ना वो अब दुखने लगा है, इतना बोल दिया मैंने, और इतना जबरदस्त वाली क्लास, इतनी जबरदस्त वाली क्लास रही। फिर से मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, इससे पहले कि मैं कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाऊं। बहुत लंबी क्लास हो गई, 1 घंटे 40 मिनट की। मैं अगली बार आपसे मुलाकात करूंगा फिर अगली वीडियो में। हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग भी डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टीम में जो कॉलर्स हैं आपकी उनसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। ये डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ये नंबर एक और एक ये नंबर है, आपकी किसी न किसी नंबर पे बात जरूर हो जाएगी। आप डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़ेंगे। मैं तो चूंकि पहले सिर्फ रिकॉर्डेड दे रहा था, बट मैंने इरादा बदल दिया और फीस भी नहीं बढ़ाया, उसी 500 की फीस में, 499 की फीस में, लाइव क्लास भी उसी में, 1 घंटे की, सॉरी 1 महीने की लगातार। वो आपको बाद में मिलेगा जब आप अच्छे से सीख लेंगे 4 महीने के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो तब 1 महीना मिलेगा ना, वहां पे जो क्लास आपको मिलेगी, बस 15-15, 20-20 का ग्रुप होगा और हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स होंगे जो लगातार आपसे 1 महीना सिर्फ इंग्लिश में बात ही करेंगे। मुश्किल से 10-15-20 का बैच होगा और सबको मौका मिलेगा 2-2 घंटे का सेशन पर डे 1 महीने तक, और फीस ओनली 500। इंडिया में कोई रिकॉर्डेड प्लस लाइव की हिम्मत इतने मतलब अफोर्डेबल कोर्स में नहीं करता। होती लाइव क्लासेस 1 महीने की 5-5 हजार लोग फीस रखते हैं, 2-2 हजार रखते हैं, मैंने भी कोर्सेज देखे हैं, और साथ में 5 ई बुक्स, स्टडी मटेरियल इतना जो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मटेरियल है उसमें। आप 4 महीने में भी, मुझे डाउट है कि पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे उसके मटेरियल्स को, इतने सारे हैं उसमें। बस मैं इसी कोशिश में लगाऊं कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तैयार कर सकूं, जिसका नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। पूरा एफर्ट लगा दिया मैंने उसको बहुत कैप्शिफ पे ले जाने के लिए। आप लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है, इंडिया के एक एक कोने में इस चैनल को ले जाने की जरूरत है। लव यू अलॉट, हैव अ नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम, एंड मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास इन द सेकंड सेशन ऑफ टेंस। ये सीरीज चलती रहेगी, आप आते रहेंगे, हर ग्रुप में शेयर करते रहेंगे और डायमंड स्पीकिंग से जुड़े रहेंगे, अपना लव शॉवर करते रहेंगे। हैव अ ग्रेट नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।